और मैं आपको बताती हूँ कि नोट्स कैसे बनाने हैं। सबसे पहले मेन टॉपिक जो मेन है, जैसे अगर पूछा हो व्हाट इज़ एजुकेशन, तो एजुकेशन क्या है वो, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी 2-3 डेफिनेशन डाल देना, ठीक है। फिर उसके बाद फैक्ट्स, सबसे पहले मेन पॉइंट पे जाना है। उसके बाद अगर कोई फैक्ट्स है उससे रिलेटेड। आज हमें कॉलेज में भी छुट्टी है क्योंकि बारिश आ रही है। आज मैं आपको बताती हूँ सही कैसे पढ़ना होता है। सबसे पहले 40 मिनट का पढ़ना है, 5 मिनट ब्रेक लेनी है। फिर 40 मिनट का पढ़ना है, फिर 5 मिनट ब्रेक लेनी है। माइक्रो ब्रेक्स लेती रहनी है बीच में, उससे दिमाग भी नहीं थकता है और आराम से कंप्लीट भी हो जाता है सारा। हमारी अभी मेजर है ना हमारी सोशोलॉजी क्लास लग नहीं रही है क्योंकि उनकी मैम नहीं आ रहे हैं। तो अब क्या ही करना था, खुद से ही याद करना होता है। फिर मैंने सोचा कि खुद से ही याद कर लेती हूँ। और ये नेचर और सोशोलॉजी तो आना ही था, नेचर और सोशोलॉजी आना था, मीनिंग आना था इसका, और स्कोप आना था। ये तीनों कर लूँगी ना टॉपिक्स। और जो मैम देंगे नोट्स, उसमें से अगर कुछ अच्छा लगा तो वो ऐड कर लूँगी अपने नोट्स में से। मेरा हो गया सारा कंप्लीट जो मैंने करना था, यहाँ से उतारना था, नोट्स बनाने का हो गया। और शाम को मैं मासी को सुनाती हूँ ये जो सारा मैंने किया होता है ना, तो मैं मासी को सुनाती हूँ। और पिछला वाला मैं अंजला को सुनाती हूँ, मेरी छोटी बहन को। आधा गाइड से लिख रही हूँ, आधा ये नोट्स हैं, 11th के नोट्स हैं ये, आधा यहाँ से लिख रही हूँ। जोन सी लाइन अच्छी लग रही हो वो यहाँ से लिख रही हूँ, जोन सी लाइन यहाँ से अच्छी लग रही हो वो यहाँ से लिख रही हूँ। बड़ा क्वेश्चन तो बन ही जाता है। ये देखो कितने पेज का ये आया हुआ है, नेचर ऑफ सोशोलॉजी, ये और ये यहाँ तक है, 5 पेज है टोटल, 2.5 शीटें और 5 पेज। यहाँ पे लगाया फ़ोन की बैटरी थी डेड, तो यहाँ पे लगाया हुआ फ़ोन। वहाँ पे मैं पढ़ रही थी, पहले मैं यहाँ पे पढ़ रही थी पर अब मैं वहाँ पे पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरा ध्यान यहाँ पे नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे कम्बल वगैरह है ना, तभी वहाँ पे पढ़ रही हूँ अब मैं आपको एजुकेशन के दिखाती हूँ। मेरे यहाँ पे मैंने लिख दिया सिलेबस में क्या क्या आएगा। यहाँ पे आ गए टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन आंसर्स, जैसा आ गया मीनिंग ऑफ एजुकेशन, उससे पहले लिख दिया। अगर डेफिनेशन लिखोगे सबसे ऊपर तो वो बहुत अच्छा है। उसके बाद मीनिंग क्या है उसका, और फिर एथमोलॉजिकल कहाँ से आई है ये टर्म एजुकेशन, फिर यहाँ पे लिखना। फिर यहाँ पे डेफिनेशंस लिख देना। मैंने फ़िलहाल सिनोनिम्स लिख दिए हुए हैं, गलती से बच गया ये, करके नोट्स बनाने होते हैं। ओके। थोड़ी हार्ड है, अनदेखे कार्ड है।